नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी खास सीरीज ट्रेडिंग इन द जोन के दूसरे एपिसोड में। इस किताब को लिखा है मार्क डगलस ने, सबको पता है, और यह सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक माइंडसेट मैनुअल है उन सभी ट्रेडर्स के लिए जो लगातार प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे चैप्टर 1 की, जिसका नाम है द रोड टू सक्सेस, फंडामेंटल, टेक्निकल और मेंटल एनालिसिस। तो 4 पार्ट में इस चैप्टर को समझेंगे। फर्स्ट पार्ट में तीनों विश्लेषण की बात करें तो देखिए, ट्रेडिंग की दुनिया में 3 तरह की एनालिसिस को माना जाता है: फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस एंड मेंटल एनालिसिस। देखो, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस सबने सुना है, बट मेंटल एनालिसिस के बारे में हर ट्रेडर को नहीं पता है। तो ये मेंटल एनालिसिस होती क्या है, आज की इस वीडियो में पूरी विस्तार से समझेंगे। लेकिन पहले फंडामेंटल एनालिसिस की बात करें तो कंपनी का बैलेंस शीट, न्यूज, ग्रोथ और वैल्यू। तो ये फंडामेंटल एनालिसिस है, कितना इजी सबको पता है। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, इंडिकेटर्स और ट्रेड। ये भी बहुत ज्यादा इजी है। बट अगर मैं आपको बताऊं कि मेंटल एनालिसिस क्या होता है, यानी कि हमारी सोच, भावना, अनुशासन और डर पर कंट्रोल। मेंटल एनालिसिस इतनी बड़ी पावर है जिसकी मदद से अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस भी आती है ना, फिर भी अगर ट्रेड लोगे तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेंटल एनालिसिस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये अगर आपको आता है ना, इवन आपको टेक्निकल एनालिसिस भी ना आए तो भी आप ट्रेड लेकर प्रॉफिट कमाओ। अब जरा सोचिए, इतनी सारी जानकारी के बाद भी 90% ट्रेडर्स लॉस में क्यों रहते हैं? क्योंकि उनको मेंटल एनालिसिस के बारे में नहीं पता। वे सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के पीछे भागते हैं और जब उनको आ जाती है फिर वे ट्रेड लेते हैं ना, उसके बाद भी उनको लॉस होता है। फिर कहते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस बेकार है, ये है वो है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इवन उनको मेंटल एनालिसिस नहीं आती है, इसी वजह से वह ट्रेड लेने में लॉस करते हैं। पार्ट 2 की बात करें, मार्क डगलस का मुख्य तर्क क्या है वो समझते हैं। मार्क डगलस का कहना है कि ट्रेडिंग में सफलता का असली रास्ता मानसिक विश्लेषण से होकर जाता है, यानी कि मेंटल एनालिसिस से होकर जाता है। क्योंकि ट्रेडिंग में आपका सबसे बड़ा दुश्मन आप खुद होते हैं। आपका डर, आपकी लालच, आपकी उम्मीद, ये सब मिलकर आपके खुद की ही बनाई रणनीति में आपको फंसा देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपने टेक्निकल एनालिसिस से एक बढ़िया सेटअप बनाया है और यहाँ पर एक सेटअप पकड़ के आपने ट्रेड ली है, लेकिन अचानक मार्केट थोड़ा उल्टा चलने लगा और आपने डर कर ट्रेड बंद कर दिया। फिर मार्केट आपकी दिशा में चला गया और आप फिर कहते हो कि अगर मैं थोड़ी देर रुक जाता फिर मुझे प्रॉफिट हो जाता। बट आपने क्या किया, आपको खुद से ही मालूम होता है कि मैंने दिमाग नहीं लगाया और मैं खुद बैठा था सही ट्रेड में, बट मैंने एक साइकोलॉजी पैटर्न को नहीं पकड़ा, मार्केट एनालिसिस को एनालिसिस नहीं किया, इस वजह से आपको लॉस हो गया। तो दिक्कत एनालिसिस में नहीं थी, दिक्कत कॉन्फिडेंस और मेंटल स्ट्रेंथ में। अब पार्ट 3 की ओर चले तो यहाँ पर रणनीतियों की जिम्मेदारी क्या होता है वो समझते हैं। डगलस यही बताते हैं कि हर ट्रेड की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। बाजार को दोष देना, ब्रोकर को गाली देना या फिर न्यूज को दोष देना एक मानसिक कमजोरी है। डगलस ने यह बताया है कि खुद आप अगर ट्रेड लेते हो तो उसकी जिम्मेदारी पूरी ओवरऑल आपकी ही होनी चाहिए, इवन आपको लॉस हो या फिर प्रॉफिट। तो आप खुद सोचो कि अगर आपको प्रॉफिट होगा तो आप ब्रोकर को या फिर मार्केट को कुछ कहोगे? नहीं कहोगे। तो आपको ब्लेम गेम 100% बंद करना पड़ेगा। जब तक हम 100% जिम्मेदारी नहीं लेंगे, हम प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन सकते। पार्ट 4 में इस चैप्टर से हमने क्या क्या सीखा उसको शॉर्ट में समझ लेते हैं। फर्स्ट, मेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस जरूरी है, लेकिन मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी सबसे ऊपर है। दूसरा, हर ट्रेड की जिम्मेदारी खुद लेनी है, ब्लेम गेम बंद करना होगा। तीसरा, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन ही असली पूंजी है, यानी कि अगर आप देखो कि अगर आपको मेंटल एनालिसिस आती भी है ना, लेकिन आपने कंसिस्टेंसी नहीं बताई और उसके साथ साथ डिसिप्लिन आप नहीं रहे, तो आप मेंटल एनालिसिस को किसी न किसी टाइम पर भूल सकते हो, जिसकी वजह से आप यहाँ पर ट्रेड में लॉस खाओगे। अगर आप वाकई में सफल ट्रेडर बनना चाहते हो तो पहले अपनी सोच को ट्रेडिंग फ्रेंडली बनाना होगा। दोस्तों, यही था ट्रेडिंग इन द जोन का पहला चैप्टर। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसके दूसरे चैप्टर के शॉर्ट समरी के बारे में।
वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आपको इस सीरीज को फॉलो करना है तो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से। मैं हूं पार्थ और हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। धन्यवाद।